अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक ख्वाहिश जो हम तमाम तर लोगों में होती है वो ये है कि मुझे पसंद किया जाए। आई शुड बी लाइक्ड। ये इस एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान क्या क्या पापड़ बेलता है, कैसी अखराजात करता है, मेहनत करता है और लोगों की हत्ता के चापलूसी करता है। तो अगर ये सारी बातें अगर एक इंसान किसी चीज़ के लिए कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ की अहमियत एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। पसंद किया जाना, बीइंग लाइक्ड और लाइकेबल होना। आज हम इस लाइकेबल होने पे बात करेंगे कि कैसे हमें हमारे बारे में लोगों की राय अच्छी हो जाए, लोग हमें पसंद करें। जब हमने इस पे थोड़ा तहकीक करना शुरू की, उन लोगों की तहकीक से इस्तेफादा करना शुरू किया कि जिन्होंने गिवन सब्जेक्ट के ऊपर तहकीक की है, तो हमारे सामने चंद एक चीज़ें आई जो कि तादाद के अंदर 10 हैं। कि 10 चीज़ें जब एक इंसान करता है, जब इन 10 चीज़ों को इंसान समझ लेता है, उनका ख्याल रखता है, तो फिर उस इंसान को पसंद किया जाना दैट बिकम समथिंग नेचुरल। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसी 10 बातें कौन सी हैं। उनमें से पहली है यू आर एक्टिवली लिसनिंग। एक इंसान का एक्टिव लिसनर होना। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है? जब कोई बंदा बात कर रहा है तो ध्यान से, तवज्जो से एक वक्त में एक ही बात की तरफ ध्यान रखना, यानी एक वक्त में एक ही बंदा काम कर रहा हो तो ही उस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है। इस तरह का इंसान बहुत ज़्यादा गेन कर लेता है दूसरे की बात से, नई इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज, नई विजडम और कई चीज़ें जो पहले इंसान पे वाजे ना हो, समझ ना हो, उनका समझ आ जाना। और फिर इजाफी बात कि लोग हमें पसंद करेंगे, हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, इन लोगों के अंदर कमाल की ये सिफत होती है, कितनी तवज्जो से वो लोगों की बात सुनते हैं। और दूसरी बात क्या है? यू आर जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। एक इंसान का जेन्युइन होना, एक इंसान का फेक ना होना, एक इंसान वाकई जो सोच रहा है वही बात कहना और किसी दूसरे को कॉपी ना करना। एक इंसान की जो ओरिजिनलिटी है, हर एक इंसान का अलग से स्टाइल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरों से सीख नहीं सकते, हमें लोगों से सीखना है। बहरहाल स्टाइल अपना अपनाएं, अपनी बात करें और कह लें कि एक जेन्युइन इंसान बने, एक फेक इंसान ना बने। जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं, आपके जहन के अंदर दर हकीकत वही बात होनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं कोई खतरा है, कोई मसला है जेन्युइन, तो आप वहाँ पे थोड़ा हिकमत से काम लेते हैं तो फिर वो ज़रा डिफरेंट केस हो जाता है। और तीसरी बात क्या है? यू आर नॉट अफ्रेड टू शो वल्नरेबिलिटी। अगर कहीं से आपको समझते हैं, कहीं से खतरा है कि आपको हार्म किया जाएगा, आपको डैमेज किया जाएगा इमोशनली या फिजिकली, तो आप उसका इजहार करते हैं, आप उसको सामने रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब भी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इससे घबराते नहीं हैं। इस बात का इजहार, आपके जो खदशात हैं, आपके जो फियर्स हैं, यू आर नॉट अफ्रेड टू शो वल्नरेबिलिटी,
और चौथी बात क्या है, यू आर एम्पेथेटिक। एम्पैथी जो है, एम्पेथेटिक होना, यानी दूसरे की जगह पे खड़े होकर सूरत हाल को देखना, लुकिंग अपॉन द सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एंगल ऑफ अनदर पर्सन। और आगे जो पांचवी बात है, यू आर नॉट अफ्रेड टू से नो। अगर कहीं पे ना कहनी है, कोई ऐसी इनविटेशन, कोई ऐसी रिक्वेस्ट, कोई और ऐसी एक्सपेक्टेशन जहाँ पे आप समझते हैं यहाँ पे आपको ना कर देना चाहिए, आप वहाँ पे माजरत कर लें। माजरत करने से न घबराएं, और वहाँ पे बजाय इसके कि आप अंदर से ना करना चाह रहे हैं, ऊपर से आप हाँ कर रहे हैं, और फिर आप लेटर ऑन पछताते हैं, या लेटर ऑन आप उसको कर नहीं पाते, दूसरा मुंतजर रहता है, आप कर नहीं पाते, उससे बहुत बेहतर है आप उसी वक्त पे आप ना कर दें। टाइमली आप माजरत कर लें, यानी आप बर वक्त माजरत कर लें, बजाय इसके कि आप लारा लगा दें, दूसरे मुंतजर रहें और आप वो काम न कर सकें। अगली जो छठी बात है, यू आर काइंड। एक इंसान का रहमदिल होना, एक इंसान का काइंड हार्टेड होना, और ये इस पे क्या दो राय हैं, एक इंसान को काइंड होना चाहिए। यू आर रिलायबल। आप काबिल भरोसा हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपने ना करनी है, यानी आप रिलायबल, अगर कहीं पे आपने कमिटमेंट कर ली है तो उस कमिटमेंट को आप ऑनर करें, उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उस कमिटमेंट को वादा करते वक्त सोच लें, समझ लें, मगर उसे पूरा करें। और यू आर सेल्फ, आगे जो आठवीं बात है, यू आर सेल्फ अवेयर। आपको अपनी खूबियों और खामियों का इल्म है। यू आर सेल्फ अवेयर। आप जानते हैं कि भाई मेरे अंदर ये खूबियां हैं, उनकी वजह से मुझे फलां तरह के फवायद हासिल हो सकते हैं। मेरे अंदर ये खामियां हैं, मुझे फलां तरह के नुकसानात का खदशा है, लिहाजा मैं इन खामियों को दूर करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश करूं। और मेरी क्या हैबिट्स हैं, मैं क्या फील करूंगा, मैं क्या फील करता हूं। सेल्फ अवेयर होना, अपने बारे में बाखबर रहना, जानकारी होना। और आगे नामी बात है, यू आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। हर हमेशा तो हम लोग किसी से अच्छी तवक्कुआत का इजहार नहीं कर सकते। हमेशा एक बंदे के साथ आपने कई दफा नुकसान उठाया, हत्ता कि एक दफा भी उठाया हो, तो आप उससे दोबारा उससे अच्छाई की तवक्को ना रखें। आप उस बात को समझें कि ये इंसान जो है, फॉरगिव कर देना और बात है, माफ कर देना और बात है, लेकिन अब दोबारा उससे तवक्कुआत वाबस्ता कतन न करें। यू आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन हर वक्त इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता। दसवीं और आखिरी बात क्या है, यू आर ग्रेटफुल। आप शुक्रगुजारी वाला रवैया आप अपनाते हैं। ये शुक्रगुजारी वाला रवैया क्या है, मेरे चैनल पे इसका बेतहाशा तस्करा है। और ये शुक्रगुजारी का मतलब ये है, वो देखिए, जो चीज़ें हमारे हमारे पास नहीं हैं उनका तस्करा कम कीजिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको ज़्यादा याद कीजिए, उनको फॉर ग्रांटेड ना लें, उनकी नाकदरी ना करें। और अमूमन ये होता है, इंसान इन चीज़ों का एहसास उस वक्त करता है जब वो चीज़ें हमारे हाथ से जा चुकी होती हैं, फिर हमें कदर आती है कि वो कितनी अहम चीज़ थी। और इस सूरत हाल से बचिए, चीज़ों की जो अल्लाह ने दिया उसकी कदर कीजिए, और इस पे भी शुक्रगुजार होना। और फिर दूसरी बात, अगरचे मेरी और आपकी लाइफ में मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल से अल्लाह ने बचाया हुआ भी है। और जिन मसाइल से अल्लाह ने बचाया हुआ है, लोग दुनिया के कई लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। अगर मैं उनसे बचा हुआ हूँ तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है। हर वक्त शुक्र के जज्बात से लबरेज रहना, ये वो 10 सिफात हैं जो एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनाती हैं। लोग दूसरों का भी लाइकेबल इंसान बनता है। और जब मैंने शुक्रगुजारी की बात की, तो उन लोगों का भी शुक्रगुजार रहना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ कोई भी नेकी की हो, किसी भी तरह की भलाई की हो। ये 10 बातें मेरे और आपके बहुत बेनिफिट की हैं। इजाज़त दीजिए।